नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सीईटी का एग्जाम होने से ठीक पहले ही हाईकोर्ट में दो बड़ी याचिकाएं दायर कर दी गई हैं, जिसके चलते अब सीईटी एग्जाम में बाधा भी पड़ सकती है। एक तरीके से कहा जाए तो 26 और 27 जुलाई को होने वाले सीईटी एग्जाम से ठीक पहले यह एक बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि दो याचिकाएं हाईकोर्ट में सीईटी एग्जाम को लेकर ही एक साथ दायर होना यह दर्शाता है कि सीईटी एग्जाम पर एक बार फिर कई जो है समस्याएं खतरे के रूप में मंडराती हुई नजर आ रही हैं, या फिर यूं कहें कि संकट रूपी बादल सीईटी एग्जाम पर मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि एक याचिका आम लोगों की तरफ से दायर की गई है, तो वही एक याचिका युवा वर्ग की तरफ से दायर की गई है। हाईकोर्ट में दो याचिकाओं का एक साथ दायर होना, वो भी एक ही मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर एक बड़ा संकट गहरा चुका है। सीईटी एग्जाम जो 26 और 27 जुलाई को होने वाला है, उसको लेकर युवाओं की तरफ से एक याचिका हाईकोर्ट में डाली गई है, जिसमें युवाओं ने अपील की है, मांग की है कि हाईकोर्ट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दे कि जिन युवाओं के अब तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, या फिर कुछ कारणों की वजह से उनको एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया गया है, उनको एडमिट कार्ड दिए जाएं, या फिर उनको अनुमति दी जाए सीईटी एग्जाम में बैठने की, सीईटी की परीक्षा देने की। यानी कि सीईटी एग्जाम जो कि 2022 में पहली बार हुआ था, और उसके बाद अब ठीक 3 साल बाद ही 2025 में हो रहा है। वैसे तो सरकार ने यह दावा किया था कि मई में सीईटी एग्जाम हो जाएगा, लेकिन सैनी सरकार मई में सीईटी एग्जाम नहीं करवा पाई। उसके बाद जून का नाम लिया जा रहा था, लेकिन जून की जो दुहाई दी गई उस पर भी सरकार खरा नहीं उतरी, और अब भी जो है कई दिक्कतों का सामना करते हुए, कई समस्याओं से जूझते हुए सीईटी एग्जाम जुलाई में करवाने के लिए तारीखें तय कर दी गई। कुछ दिन पहले ही तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। हालांकि अब युवा जो है अपनी समस्याओं को लेकर जूझते हुए, भागते हुए और संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों युवाओं ने सीईटी एग्जाम को लेकर फॉर्म भरा, नॉमिनेशन किया, लेकिन उनमें से हजारों युवा ऐसे भी हैं जिनको अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है, और उनको यही चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि एडमिट कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सीईटी एग्जाम दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। और इसी के चलते युवाओं की तरफ से अब हाईकोर्ट में याचिका डाल दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका जो है एडमिट कार्ड को लेकर डाली गई है, जिसमें युवाओं ने हवाला दिया कि उन्होंने तय समय अनुसार और तय प्रक्रिया अनुसार ही अपने फॉर्म भरे, अपने सभी जो है जरूरी दस्तावेज अपलोड किए, इसके साथ ही फीस वगैरह भी कटवा दी, और समय रहते ही पूरी प्रक्रिया जो है दोहरा दी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला, और किसी न किसी कारण से उनको एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया गया है, जिससे उनके भविष्य पर फिलहाल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनका भविष्य खतरे में आ गया, क्योंकि अगर एक बार सीईटी एग्जाम से कोई युवा चूक गया तो उसको फिर कई साल इंतजार करना पड़ेगा, और अनेक युवा ऐसे हैं जिनके लिए आखिरी मौका साबित होगा, क्योंकि उसके बाद वो ओवर एज हो जाएंगे, या फिर वो जो है परीक्षा देने के लायक ही नहीं होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ये एक बड़ी मुसीबत, बड़ा संकट है। और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि सीईटी एग्जाम के रास्ते में दो बड़े रोड़े आ गए हैं, और कहीं ना कहीं युवा भी अब सीईटी को लेकर चिंतित हैं। अब दूसरी याचिका की बात की जाए जो दायर की गई है रोडवेज बसों को लेकर, यानी कि परिवहन को लेकर। हरियाणा सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि सीईटी का एग्जाम देने वाले लाखों युवाओं को पूरे हरियाणा प्रदेश में मुफ्त बस सेवा मिलने वाली है। लड़कियों को अलग से जो है स्पेशल परिवहन सेवा मिलेगी सरकार की तरफ से, और किसी भी जो है युवा को सीईटी एग्जाम से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। यह दावा सैनी सरकार की तरफ से किया गया, खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया गया, जिसके बाद से ही सैनी सरकार तमाम उन रूटों पर बसों की व्यवस्था और सुविधा करने में जुट गई जिन पर रोडवेज बसें जो है सीईटी एग्जाम को लेकर, युवाओं को लेकर दौड़ने वाली है। लेकिन इसी बीच अब आम जन को अपनी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दायर याचिका में यह मांग की गई है कि हरियाणा सरकार जिन्होंने रोडवेज बसों को बच्चों के लिए जो सीईटी का एग्जाम देंगे रिजर्व कर दिया है, उनको जो है मुफ्त में
परीक्षा केंद्रों तक छोड़ने की जो व्यवस्था की गई है उसके चलते आम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश में अनेक ऐसे परिवार हैं, बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास 2 पहिया 4 पहिया किसी भी तरीके का कोई वाहन नहीं है और जो सार्वजनिक वाहन है, परिवहन व्यवस्था है, उसी के माध्यम से वो आवाजाही करते हैं। लेकिन सीईटी के कारण युवाओं को जो स्पेशल बस सर्विस दी गई है सरकार की तरफ से, उसके चलते आम लोगों को जो आना जाना है वो प्रभावित हो जाएगा। जैसे मरीज लोगों की बात की जाए, बुजुर्ग लोगों की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए या फिर रोजमर्रा की तरह अपने कामकाज पर जाने वाले लोगों की बात की जाए, उनके लिए सरकार अलग से परिवहन की व्यवस्था करे ताकि उनका काम भी जो है सुचारू रूप से चलता रहे, उनको जो है आम दिनों की तरह किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इसको लेकर भी याचिका हाईकोर्ट में डाली गई है, लेकिन इस पर सरकार ने यह जवाब देते हुए हाईकोर्ट में टाल दिया कि यह बिना सिर पैर की याचिका है, इसका कोई तुक नहीं बनता है। खैर, हाईकोर्ट के पास समय नहीं था, जिसके चलते अब गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन जो है इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेगा यह फिलहाल संशय है। इस पर जो है फिलहाल संशय बना हुआ है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि दोनों याचिकाओं को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है, इसको लेकर सरकार को क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे या फिर इन याचिकाओं को बिना सिर पैर के करार करते हुए रद्द कर दिया जाएगा, यह हाईकोर्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन दोनों याचिकाओं के चलते सीईटी एग्जाम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जो सीईटी एग्जाम पहले ही अनेक परेशानियों से जूझ रहा है, उस पर अब 2 और बड़ी और नई मुसीबतें आ गई है। तो ऐसे में यह खबर हरियाणा प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बुरी साबित हो सकती है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि 26 और 27 जुलाई को सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है, क्या वो अच्छे तरीके से संपन्न होगा, सफल परीक्षा रहेगी या फिर इस बार भी कुछ 19-20 इस परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्या सीईटी का एग्जाम बिना लीक हुए पूर्ण हो पाएगा, यह भी बड़ा सवाल है और हर व्यक्ति की इस पर नजरें जमी हुई है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर, युवा अपने एडमिट कार्ड वाले मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।